वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय की इबोला वायरस को लेकर सामने आ रही है। यहां पर आपको बताने चलें कि इबोला वायरस को लेकर WHO ने यहां पर वैश्विक अलर्ट जारी किया है और भारत में फिलहाल इस बीमारी से बचाव और निगरानी की तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि देश भर में इस इबोला वायरस को लेकर निगरानी जो है वो रखी जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि जनाब अब तक देश में इबोला का कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। इबोला वायरस से बचाव के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भारत में अब तक जो है वो इबोला वायरस का एक भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसे में बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य जो सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी जो स्टेट्स हैं या यूटीज हैं वहां के जो हेल्थ ये कहें कि स्वास्थ्य जो सचिव हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक जो है वो लगातार की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इबोला वायरस का कोई भी मामला फिलहाल भारत में दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन WHO की ओर से इबोला को इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने भी यहां पर एहतियातन पूरे देश में निगरानी और तैयारियों को मजबूत कर दिया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान तमाम स्टेट्स और यूटीज के सभी सत्रों पर जो है वो तैयारियां सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है और इस बीच ये बताया जा रहा है कि सभी संबंधित मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को भी इस बारे में जागरूक किया गया है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि भारत में फिलहाल अभी इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इबोला वायरस को लेकर भारत में अलर्ट जरूर जो है वो किया गया है। एयरपोर्ट्स पर खास निगरानी कर दी गई है और केस तो नहीं है, लेकिन सख्ती जो है वो शुरू की गई है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है कि सरकार की ओर से उठाए गए जो खास कदम हैं उसमें स्क्रीनिंग, निगरानी व क्वारंटीन और केस मैनेजमेंट से जुड़े SOP की समीक्षा शामिल है। और इस बीच आपको बता दें कि पुणे में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के हवाले से बात करें तो इसमें इबोला उसको जो है वो इबोला जांच के लिए नामित किया गया है, जबकि चरणबद्ध तरीके से बाकी जो प्रयोगशालाएं हैं उनको भी जो है वो तैयार किया जा रहा है। ऐसे में ये लोगों से अपील की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि यहाँ पर घबराएं नहीं व किसी भी जो है वो अपुष्ट जानकारी को जो है वो साझा करने से बचें। और ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह जो है वो सतर्क और किसी भी उभरती स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि इबोला वायरस को जानलेवा संक्रमण जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो हेमोरेजिक फीवर यानी कि बुखार जो है वो होता है और इससे जो पीड़ित मरीज हैं उनको तेज बुखार आता है और शरीर के इंटरनल अंगों में खून बहना शुरू हो जाता है और ऑर्गन फेलियर जैसी जो चीजें हैं वो जो है वो हो सकती हैं। हालांकि इबोला वायरस के हवाले से बात करें तो ये संक्रमित जंगली जानवरों जैसे चमगादड़ का मांस खाने से इंसानों में पहुंच सकता है और इसके अलावा किसी संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने या ये कहें कि लार या उल्टी के सीधे संपर्क में आने से भी जो है वो फैल सकता है। बता दें कि इबोला वायरस पानी या हवा के संपर्क में आने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो नहीं फैल सकता है। लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें भारत की तो भारत में इसका कोई भी केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन WHO की ओर से एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद पूरी तरह से जो है वो इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ताकि इबोला वायरस जो है वो भारत में जो है वो इसका कोई भी केस जो है वो ना आए। तो आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून के प्रोफेसर अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।